When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, दिया जलाओ। साले दिया तुम्हारे पिछवाड़े के नीचे जला दिए क्या? दिया अपने घर में आदमी जलाया तो उसकी ऊष्मा जो है तुम्हारे पिछवाड़े तक पहुंच रही थी। ये तो तुम खुद ही अपने ऊपर इनवाइट कर रहे हो ना भाई। और पछिया हवा में बुजुर्ग लोगों को काफी कष्ट हो जाता है। तो जब जब हवा चले उस सेहरन टाइप का होता है, जो पुराने दर्द है ना वो वापस आ जाते हैं। फूल खिले नए शाखों पे, दर्द पुराने याद आए। आहा। The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. I would rather have him go to schools and libraries and scientific institutions. इसरो क्या तुम्हारी बीबी के साड़ी की दुकान थी? इसरो क्या है? चंद्रयान तुम्हारे बाप ने छोड़ा, वहां पे मोदी नहीं दिखा तुम्हें। 104 सैटेलाइट एक बार किस प्रधानमंत्री काल में छोड़ा गया है? हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। आप लोग तो माओ के वो हैं, तो वो तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। तो आप लोग वही कीजिए ना, अपना माओ आओ को झूलिए उसमें लटक लटक के। What is happening in Ayodhya in this inaugural ceremony is that this is a state-sponsored event. आपको तो अपने घर में भी कोई नहीं पूछता होगा। जिस तरह का मतलब आपका मुंह है वो देख के लगता है जिस मलिन संस्कार के हो तुम लोग, तुमको तुम्हारी बीबी को आपस में ही तुम लोग जो है आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख पाते होगे। इस तरह के नीच और अधम श्रेणी के मनुष्य हो तुम। एक ही बात, जानू तुम ये बोलना, जानू मैं ये बोलूंगा, यही करके तुम लोग का जीवन बीत रहा है। तुम्हारी वस्तुता फटती है योगी या मोदी के सामने जाने से। राम मंदिर बन रहा है और बनेगा, तुम लोग के छाती पे साले बनेगा और देखना तुम लोग। और उस दिन हम लोग दोबारा दिवाली मनाएंगे। बाबरी जो है वो वापस दी जाए, अल्लाह नहीं देगा वापस। मंदिर तो बनवे करेगा। तुम्हें अब डिसाइड करना है कि जो तेल में जो बत्ती पड़ती है उसको तुम्हें कहाँ लगाना है और कहाँ से जलाना है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो है दबा दें। और QR कोड आपके स्क्रीन पे, इसके माध्यम से यदि सहयोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और मेरी बात अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब की नहीं मानते हैं तो मोदी जी की तो आपको मानना चाहिए। अभी सबसे सफलतम यूट्यूबर बन गए हैं मोदी जी पूरे विश्व में, वैश्विक नेताओं में। और नंबर 2 पे उनके बोलनसारो जी हैं ब्राज़ील के, लेकिन बहुत लंबा गैप देके छोड़ा हुआ है। उनकी अपील आप अवश्य ही सुने। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर अंततः बन रहा और कुछ जो खर दूषण और तारका वारका टाइप के जो लोग हैं, हालांकि तारका तो कृष्ण भगवान के युग की है, लेकिन कलयुग में हर राक्षस जो है अपना अपना अलग अलग रूप बदल के आया है। तो उन्हें चिंता हो रही है कि उन्हें एक तो इनविटेशन भी दिया गया, उसके बाद भी वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये सारी बातें तो इसमें कई लोग हैं। इसमें राहुल गांधी में इंटेलिजेंस की खोज कर रहे एलियन शास्त्र के ज्ञाता सैम पित्रोदा हैं, फिर हैरी पॉटर वाले कपिल सिब्बल हैं, उसके बाद नाम में सीताराम लेकर चल रहे येचूरी जी हैं, जिनके बारे में सुश्री आरफा खानम शेरवानी जी ने बहुत ही उत्तम ट्वीट किया है। उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने तो लगभग मना ही कर दिया है। और भी लोग हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि राम मंदिर है क्या और उसका स्केल क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें और आपको जानना चाहिए। 80-90 के दशक के अंत में राम मंदिर आंदोलन के दौरान VHP ने शिलादान के रूप में लगभग 3.5 लाख ईंटें एकत्र की थी। उसमें से 1.5 लाख का प्रयोग हो चुका है और जो 2 लाख हैं वो अभी भी अयोध्या में एक शेड के नीचे हैं और उन्हें उचित सम्मान के साथ संरक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान के लगभग 3,500 कारीगर और कर्मचारी इस पर काम कर रहे हैं। 390 स्तंभ हैं, खंभे, और प्रत्येक स्तंभ पर लगभग 30 मूर्तियों की नक्काशी की गई, उकेरा गया है। श्री राम की कहानी को दर्शाने वाले 100 से अधिक
भित्ति चित्र है, यानी म्यूरल्स जिसको बोलते हैं। रामलला की 3 मूर्तियां बनवाई जा रही है। उसमें सबसे उत्कृष्ट रूप से जो भी 5 वर्षीय रामलला के भाव को दिखा पाएगा उसे जो है अंततः चुना जाएगा। इसमें फिर IIT रुड़की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स और IIT चेन्नई, ये सब भी मिलकर के मृदा परीक्षण हो गया और रॉक्स को देखना, ये सब जांच रहे हैं। भारत, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अमेरिका, बांग्लादेश, कनाडा, म्यांमार और जर्मनी सहित 55 देशों में शिला पूजन किया गया और यहाँ से जो भी ईंटें अयोध्या भेजी गई उन पर उन्हीं भाषाओं में श्री राम जो है अंकित है। वल्लारपुर महाराष्ट्र से 1800 घन मीटर लकड़ियाँ आई हैं। 2 शालिग्राम पत्थर हैं लगभग 30 और 15 टन के, जो जिससे श्री राम और जानकी की मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। नेपाल में गंडकी नदी के तट से लाए गए हैं, जिसके दृश्य आप लोगों ने देखे होंगे। महाबलीपुरम तमिलनाडु से वुड कार्वर्स जो है लकड़ियों का जो काम करते हैं, उन्होंने 44 लकड़ी के दरवाजे जो है बना करके दिए हैं। उद्घाटन समारोह के लिए जोधपुर में एक गौशाला है, उसने 108 घड़े घी दान में दिए हैं। कर्नाटक में विदेशी नागलिंग फूलों और नीले अपराजिता फूलों की क्यारियाँ, कोलकाता से मैरीगोल्ड्स और थाईलैंड से ऑर्किड मंगवाए जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर से 4 लाख घनफीट गुलाबी पत्थर, एटा से 8100 किलो पीतल की घंटी, अलीगढ़ से 400 किलो का ताला, और ये ताला जो बनाया है 66 वर्षीय सत्यप्रकाश शर्मा ने बनाया है। तो इस तरह से राम मंदिर अपना स्वरूप लेता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई भी ऐसा भूभाग नहीं है भारत का या विश्व का जो छूट गया हो। इसमें भारत के हर नदी से जल लाया जाएगा, समुद्रों का जल लाया जाएगा और उन सब का प्रयोग जो है प्राण प्रतिष्ठा में किया जाएगा। ये हमारे समय का, हमारे दौर का सबसे उत्कृष्ट कार्य आप कह सकते हैं भारत में मंदिर के संदर्भ में यदि देखा जाए तो हो रहा है। अब जब इतने विराट रूप में भगवान राम की वापसी हो रही है या पुनरागमन उनका हो रहा है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, जिसे तोड़कर कुछ अत्याचारी राक्षस ही कहेंगे इन शैतानों ने जो किया था, तो ऐसे में क्या है कि उन शैतानों के, उन राक्षसों के जो हिमायती हैं, जो उन्हें समर्थन देते रहते हैं, उनके पेट में कब्जियत होना जो है लाजमी है। ये लोग तो जब आज कह रहे हैं इनमें से अधिक की रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स किया जा रहा है, तो भाई पॉलिटिक्स को जहाँ पॉलिटिक्स से मिक्स किया जा रहा था, लोकसभा नहीं बनी, राज्यसभा नहीं बनी, संसद भवन जो नया बना, तो उसमें कौन से तुम लोग चले गए थे? उसका भी तो बहिष्कार किया था तुम लोगों ने, उसके इनॉग्रेशन का भी बहिष्कार किया था। तो तुम ये क्यों नहीं स्वीकारते कि तुम्हारी समस्या वो भवन नहीं है, वो मंदिर नहीं है, मंदिर का हिंदुओं का होना नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या है मोदी, और तुम्हारी समस्या है हिंदुओं का पुनर्जागरण, जिसके कारण हिंदू अब लगातार पिछले कुछ वर्षों से अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ इन सब प्रतीकों में अपना प्रतिबिंब, अपनी प्रतिच्छाया जो है वो देखता हुआ खड़ा होता दिख रहा है। इस कारण से तुम्हारे पेट में जो है मरोड़े पड़ रही हैं। अब एक एक करके कुछ लोगों के वीडियो हम चलाएंगे और इनकी धूर्तता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं सैम पित्रोदा। इन्होंने, मतलब इनका पूरा जीवन बेचारे का बीत गया है कि राहुल गांधी को टैलेंटेड कैसे साबित किया जा सके, और राहुल गांधी तो आजकल अलग लेवल पे हैं और जिस लेवल की वो बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि राम मंदिर वाले बोलेंगे भाई पहला प्रवचन आप ही का होना चाहिए। उन्होंने जो शिव जी और विष्णु जी को लेके एक दर्शन दिया है, वो बोलते बोलते मतलब आदमी शैव दर्शन हो गया, उसके बाद वैष्णव हो गया, उसके बाद आदमी आ जाता है समाजशास्त्र में, उसके बाद वो दलित पे चला जाता है, उसके बाद वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो होता है उसके बारे में बात करने लगता है। उसको सुनिए, उसको सुना जाना आवश्यक है। The West, the Judeo-Christian one, is that you're born, you die. All of you think you die, right? Everybody thinks you die. And everybody thinks you were born, right? Well, in India, there are two philosophies. One that says that you never die, and the other that says you were never born. So the philosophy of Shiva says you were never born, you don't exist. And the philosophy of Vishnu says you never die. It doesn't look it, but all these people running around here, they're completely differently wired. If you ask them, for example, what happens after you die? I'm reborn. He's reborn, right? So he actually doesn't have a conception of death. And India's got some very interesting philosophical structures.
to say that you don't exist is quite, to the Western mind, is crazy. But when you're talking, right, what I look for is energy. I'm looking at the energy flow around them. And I'm looking for indications of pain. And from that listening, then I can start to build a narrative. Like if you, for example, if Dalit people in India are basically told that they don't exist. So he is now completely isolated, right? And he's operating in that isolation. Now you imagine the pain coming. Every day he's being humiliated, and that has an effect on his structure. यहाँ पे राहुल गांधी जो है 2 मिनट के भीतर, यही होता है कि टैलेंटेड आदमी जब रहेगा तो आपको क्या, आपके बाप को भी पता नहीं चलेगा कि हम साला बोल क्या गए हम यहाँ पे। ये आदमी शिव जी के बारे में कुछ, और ये शिव हो सकता है 10 जनपद में इसने अपने मिट्टी उट्टी से बनाया होगा, या जो भी पदार्थ ये फूंकता है उसका बना लिया होगा इसने, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है तो न शिव जी ने ऐसी बात की है, न विष्णु पुराण में ऐसी बातें हैं। ये होता है कभी कभी आप फूंक लेते हैं उत्कृष्ट कोटि का कोई पदार्थ का सेवन कर लेते हैं तो फिर आपके मन में जो है वो चलने लगता है पूरा फिल्म कि शिव और विष्णु जी का संवाद हो रहा है, और वहाँ से उठाकर इन्होंने बोल दिया और उसी में लेते हुए जो है दलित तक पहुँच गए। तो ऐसे विलक्षण प्राणी के जो शिक्षक होंगे, जो गुरु होंगे, आप सोचिए कि वो किस स्तर का होगा। ये आदमी सैम पित्रोदा है, एक तो गजब की बात है कि इसके सर के बाल पक गए, दाढ़ी साला पक नहीं रहा है, और ये ऐसा विचित्र कॉकटेल, आदमी का कॉकटेल अगर बने, फ्रैंकेनस्टाइन एक करके है, फ्रैंकेनस्टाइन तो अलग चीज़ थी कि उसने हाथ किसी का, पाँव किसी का, ये सब मिला करके एक राक्षस तैयार कर दिया था एक डॉक्टर ने, तो उस पे नहीं जाएंगे। बट इसको देख करके आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि क्या ये प्राणी इसी ग्रह का है। अब चूंकि अंग्रेजी बोलता है, हिंदी भी कभी कभी बोल लेता है, और राहुल गांधी की यात्राओं का संयोजक एक तरह से है, तो उसकी भी बात सुनी जाए। I am worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. When Prime Minister has no problem giving name to a national stadium on his own name while he's alive, that bothers me. यहाँ पे पित्रोदा साहब बोल रहे हैं कि मैं अत्यधिक चिंतित हूँ कि धर्म को, रिलीजन को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस जो है वो दिया जा रहा है, और धर्म बोलते बोलते बेचारा सड़क के आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 वर्षों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर जो है जीवित है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन रहा है। 1-2 प्राइम मिनिस्टर्स को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने स्वयं को ही वो भारत रत्न टाइप का कोई चीज़ दे दिया था, और हम सब जानते हैं कि स्वयं को भारत रत्न देना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाना कितनी छोटी चीज़ है। भारत रत्न कोई भी नाम के आगे ही लिखना है, भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न जो है बाकी जो भी इन लोगों में जो भी पैदा होता है हो ही जाता है। अभी तक अब खेल रत्न से राजीव गांधी हटा दिया, तो मुझे लगता है राजीव रत्न कर दिया जाए और वो दे दिया जाए राहुल गांधी को, तो वो फिटिंग भी रहेगा। और जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है नहीं करने की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ने क्या उखाड़ लिया था। मनमोहन सिंह ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भारत की प्रगति से क्या लेना देना है। क्या मनमोहन सिंह ने इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबाया या नहीं? क्या मनमोहन सिंह के समय पे आधे बैंकरप्ट होने के, बर्बादी के कगार पे थे या नहीं? ये सारे प्रश्न हैं जो काली पहाड़ी पे रहने वाले, काली दाढ़ी वाले सैम पित्रोदा जी से वो लगते तो है तांत्रिक ही, तो जो भी है। When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. Inflation, health, environment, pollution, उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेम्पल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. अब ये बोल रहे हैं कि सब लोग जो है वो मंदिर जाओ, दिया जलाओ और इस सब में घुस के। दैट रियली बॉदर्स मी। मतलब मैं अत्यधिक चिंतित हो रहा हूँ उसको लेकर। साले दिया तुम्हारे पिछवाड़े के नीचे जला दिए क्या?
दिया अपने घर में आदमी जलाए तो उसकी ऊष्मा जो है तुम्हारे पिछवाड़े तक पहुंच रही थी। ये तो तुम खुद ही अपने ऊपर इनवाइट कर रहे हो ना भाई। हमने तुम्हारे नीचे जाके नहीं जलाया ना दिया, या रॉकेट फोड़ दिया वहां पे जाकर के, जिससे तुम्हें जो है अभी तक जो है वो जल रहा है तुम्हारा स्थान विशेष जो है। आगे ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फलाना डिमका, स्कोडा, लहसुन, ये सब पे कोई बात नहीं कर रहा ना। वो बात नहीं कर रहा है। IITs अपने आप बन रहे हैं इस देश में, हैं, मतलब एम्स जो है अपने आप बन रहे हैं, सड़कें अपने आप बन रही हैं। एजुकेशन में वर्ष दर वर्ष आप चाहे MBBS की सीटें देखिए, आप चाहे 10th 12th के पास करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या देखिए, सब में इंक्रीमेंट ही हो रहा है। कोविड के 2 वर्षों के बाद भी भारत अच्छा ही कर रहा है, लेकिन वही है कि जब शूल चुभा हुआ हो ना आपके स्थान विशेष में, तो जो रक्त रिश्ता है उसमें अब आजकल तो पछिया हवा भी बहती है ठंडी में, और पछिया हवा में बुजुर्ग लोगों को काफ़ी कष्ट हो जाता है। जब जब हवा चले उस सेहरन टाइप का होता है, जो पुराने दर्द है ना वो वापस आ जाते हैं। फूल खिले नए शाखों पे, दर्द पुराने याद आए। आहा, मैंने शायरी कर दी। अब तो मेरा हिंदुत्व का सर्टिफिकेट जो है छिन जाना चाहिए, लेकिन चलेगा। The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. I would rather have him go to schools and libraries and scientific institutions and not visit lots of temples. पूरा एकदम कि जब पूरा राष्ट्र जो है राम मंदिर में उलझा हुआ है, ये इससे मैं निराश हो जाता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ मैं। प्राइम मिनिस्टर जो है दिन रात जो है मंदिर घूमते रहते हैं, इससे मुझे चिंता होती है। इट बॉदर्स मी। ही शुड विजिट स्कूल, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन रादर देन विजिट लॉट्स ऑफ टेम्पल। इसरो क्या तुम्हारी बीबी के साड़ी की दुकान थी? इसरो क्या है? चंद्रयान तुम्हारे बाप ने छोड़ा, वहां पे मोदी नहीं दिखा तुम्हें। 104 सैटेलाइट एक बार किस प्रधानमंत्री के काल में छोड़ा गया है? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मरीन बायोलॉजी जो ये सब होता है, एक्सकेवेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है? तो भैया ऐसा है पित्रोदा, मंदिर तो बनवे करेगा। तुम्हें अब डिसाइड करना है कि जो तेल में जो बत्ती पड़ती है उसको तुम्हें कहाँ लगाना है और कहाँ से जलाना है। आस्था नहीं है तो चुप हो जाओ, नहीं हो हिंदू तो चुप हो जाओ भाई। क्यों अपनी मतलब बेइज्जती करवाने पे तुले हुए, जबकि फैक्ट्स बिल्कुल ही तुम जो कर रहे हो उसके अपोजिट है, और तुम जो बोल रहे हो उसमें हल्का सा भी फैक्ट, कुछ भी तथ्य की गंध भी होती तो तुम अभी कोई मंत्रालय हेड कर रहे होते, राज्यसभा के सदस्य होते तुम, और तुम्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जाती। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि तुम सत्ता में हो नहीं। सत्ता में इसी कारण नहीं हो कि तुम्हें जो मन में लगता है कि देश में हो रहा है वो बात देश को नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। खड़गे साहब के सुपुत्र हैं खड़गे जूनियर जी, वो बोल रहे हैं कि अच्छा वो क्या बोल रहे हैं वो देख ही लेते हैं पहले। You have built the Ram temple, very good. When will Ram Rajya come? What is Ram Rajya? Social equality, economic equality, employment. This is what people are asking. आप राम मंदिर बनाए बहुत अच्छा है, अभी राम राज्य पे भी ध्यान दीजिए, 10 साल हो गए। इनका कहना है कि राम मंदिर बनाया पर राम राज्य कहाँ है? राम राज्य लाओ, 10 साल हो गए हैं। आप लोग तो 50 साल रहे, कौन सा राज्य चल रहा था? मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि राम राज्य तो नहीं चल रहा था। और तुम्हारी भी आशाएं इसी मोदी से ही हैं। राम आ गए बाबू, राम राज्य भी आ जाएगा। तुम जो है जुबैर को सलामी ठोकते रहो, यस चीफ, और जो है अंडा खिलाते रहो उधर। तुम्हारे राज्य में बच्चा जो है 2-2 किलोमीटर चल करके मतलब स्कूल पहुंच रहा है पैदल जा करके, और उसके शौचालय और तमाम तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये सब ज्ञान मत तो तुम इसमें लगे रहो खड़गे कि हिजाब हटेगा कि नहीं, कैसे वो जो है एजुकेशन का मार्ग हिजाब होता है, इस सब में रहो। ये सब तुम्हें सूट करता है। उसके बियॉन्ड अपने मतलब जो तुम्हारी समझ के दायरे से, लघुवृत्त से बाहर की वस्तुएं जो है उसमें मत घुसो, बेइज्जती होगी तुम्हारी खाली। ये देखिए सपा के एक नेता महोदय हैं, इनका सुनिए। रामचंद्र जी का
व्यक्तित्व इतना बड़ा है और उनके नाम से लोग राजनीतिक फायदा उठाएं, ये गलत बात है। उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात कि आप उनका नाम लेके अपने वोटों को ध्रुवीकरण करें, लोगों के ऊपर जुल्म करें, मस्जिदें तोड़ दें, ये सब कुछ करें। तो राजनीतिकरण तो कर ही रहे हैं। रामचंद्र जी सिर्फ इन्हीं के हैं, वो तो सबके हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। मुसलमान भी उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि राम जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और उनका नाम लेकर आप मस्जिदें तोड़ देते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं। ये जो है पॉलिटिसाइजेशन है, राजनीतिकरण है। राम सबके, मुसलमान भी इसकी इज्जत। कौन सा मुसलमान राम की इज्जत करता है भाई? जो मुसलमान राम की इज्जत करता है, मुझे नहीं लगता है कि उसे मुसलमान मानते हैं। शहजाद पूनावाला चले गए ज्योतिर्लिंग में, महाकाल उज्जैन के मंदिर में, और उस पे देखो सबसे ज़्यादा चिंतित कौन है? मुल्ले ही सब ज़्यादा चिंतित हैं। और कंपैरिजन किया जा रहा है कि कामिया जानी जो है ये तो बीफ खाती थी, उस पर तुम्हें चिंता हो गई, शहजाद पूनावाला कैसे चला गया? क्या शहजाद पूनावाला बीफ खाता है? ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो तुम लाओ, या फिर क्या महाकाल मंदिर में लिखा हुआ है कि विधर्मी नहीं जाएंगे? जगन्नाथपुरी में लिखा हुआ, वहाँ का रूल है। महाकाल मंदिर में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इस तरह के लोग हैं कि जो मुसलमान एक्चुअल में भगवान राम की या शिव की, विष्णु की, किसी की भी पूजा करना चाहता है या सम्मान ही दिखाता है, उसको ये लोग अपना मानते ही नहीं है। तो फिर ये सब कि आप भगवान के नाम पे मस्जिद को, कोई भगवान के नाम मस्जिद नहीं तोड़ी गई। तुम्हारे अल्लाह के नाम पे जितनी मंदिरें तोड़ी गई है ना, वो गिनाने बैठेंगे तो तुम्हारी पुश्तें जो है फूक जाएंगी। तो इसलिए इतना मत, मतलब जलन है तो उसको बर्दाश्त करो, बरनोल वरनोल जो है वो लगाओ। ये क्या मतलब बेहुदे बयान दे रहे हो कि भाई मतलब लोगों को मार रहे हो और मस्जिदें जो है तोड़ रहे हो राम के नाम पे? राम के नाम पे कोई मंदिर मस्जिद वस्जिद नहीं टूटा है। बड़ी बिंदी वाली गैंग पीछे रह जाए ऐसा तो संभव है नहीं। वृंदा करात जी को जो है वो सुना जाए। हालांकि उन्हें तो कुछ लोग नागिन प्रजाति का भी मान लेंगे, लेकिन मैं ऐसा स्त्रियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, तो इस कारण उन्हें मैं वृंदा करात ही कहूँगा। सुना जाए उनको। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। नहीं जाना है मत जाओ, नहीं जाना है मत जाओ ना तुम। मतलब पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है धर्म को राजनीतिक हथियार की तरह। कम्युनिस्ट क्या करते हैं? तुम लोग गरीबी को राजनीतिक हथियार ने एक्चुअल हथियार की तरह यूज करते हो। और दुर्भाग्य देखो कि तुम लोग जिस विचारधारा के हो, जिस व्यक्ति ने 4 करोड़ लोगों से अधिक को मारा है, माओ जेडोंग, उसके बारे में तुम लिख रहे हो कि हाँ ये क्रांति लेकर के आए। अबे साले, नहीं साले तो यहाँ पे सूट भी नहीं करेगा उनको, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, उसको फ्लो में निकल गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वृंदा जी मतलब थोड़ा अपने समझ का दायरा बढ़ाइए, विस्तार कीजिए उसमें। आप लोग तो माओ के वो हैं, तो वो तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आप महिला हैं इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। आप समझदार लोग समझ गए कि आप लोग क्या हैं। मतलब आप लोग से तात्पर्य कम्युनिस्टों से है, तो आप लोग वही कीजिए ना। अपना माओ आओ को झूलिए उसमें लटक के। कहाँ है राम मंदिर पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है? अब एक है जिनके नाम में सीता भी है, राम भी है, और इस पे तो सुश्री आरफा जी ने जो लिखा है वो भी है कि बताए उनको इनविटेशन गया और उन्होंने जो है जिसके नाम में सीता है और राम है उसने
डिनाई कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरी शादी जब हुई थी तो एक रिश्तेदार थे, उनको मैं नहीं चाहता था कि वो आए, लेकिन पूरी संभावना थी कि वो आ ही जाएंगे, तो उनको मैंने व्हाट्सएप पे ये मैसेज लिख करके भेजा। मैसेज मैंने स्पष्ट लिखा कि आपको मेरा भाई कार्ड तो दे रहा होगा, लेकिन वो ऐसे ही दिया जा रहा है फॉर्मेलिटी में, आप आइएगा मत। तो वही है कि आपको अगर कोई एक तो देने चला गया है ना कार्ड वार्ड, तो आप उसको सीरियसली मत लीजिए। वो ऐसे ही कुछ लोगों को बेइज्जत करने के लिए भेजा जाता है कार्ड। हमें पता है कि तुम नहीं आओगे, फिर भी हम तुम्हारे मज़े लेने के लिए कार्ड भेज रहे हैं, तो वही लो भाई, उसके बियॉन्ड जो है जाने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, अब वही है ना कि खैर समिति पे भी गुस्सा आता है कि ये लोग ऐसे विषैले लोगों को भेजते क्यों हैं, जिन्होंने आजीवन राम को गाली ही दी है, उन लोगों को आप क्यों भेजते हैं इस तरह का इनविटेशन, ये समझ में नहीं आता। सुनिए इनको। What is happening in Ayodhya in this inaugural ceremony is that this is a state-sponsored event with the involvement of the Prime Minister of India, the Chief Minister of Uttar Pradesh, and maybe others who are holding constitutional positions. The Constitution of India and the Supreme Court are very clear that the state in India shall not profess or any religion or be affiliated with any religion. अब देखिए यहाँ पे येचुरी जो है वो झूठ भी बोल रहा है ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट ने 1 रुपया आज तक दिया, 1 रुपया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने योगदान सरकार की तरफ से। वो गवर्नमेंट के गिल्ट का परिचायक है। जो सारी सरकारें आई और जिन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया, उस अपराध का वो प्रतीकात्मक दंड स्वरूप या उस अपराध बोध को स्वीकारने का काम था कि 1 रुपया का सिक्का जो है राम जन्मभूमि न्यास को दिया गया। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं है, समिति ने जो ही न्यास है उसी ने ये इवेंट किया है। और आपको अगर लगता है कि ठीक है हम मोदी के सामने या फिर योगी के सामने नहीं जाएंगे, ठीक है मत जाइए, हमें समझ में आता है। आपको तो अपने घर में भी कोई नहीं पूछता होगा। जिस तरह का मतलब आपका मुंह है वो देख के लगता है जिस मलिन संस्कार के हो तुम लोग, तुमको तुम्हारी बीबी को आपस में ही तुम लोग जो है आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख पाते होगे। इस तरह के नीच और अधम श्रेणी के मनुष्य हो तुम लोग। क्या ये अयोध्या में जो हो रहा है वो पॉलिटिसाइजेशन है। एक ही बात, जानू तुम ये बोलना, जानू मैं ये बोलूँगा, यही करके तुम लोग का जीवन बीत रहा है। सत्ता से बाहर हो, सत्ता छोड़ो, सांसदी तक तुम लोगों की कैसे मिल रही है सबको पता है। पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में तुम लोग की विचारधारा का क्या हश्र हो रहा है वो दिख रहा है। तुम्हारी वस्तुता फटती है योगी या मोदी के सामने जाने से। तुम्हारा संस्कार उतना उच्च कोटि का है ही नहीं कि तुम वैसे लोगों के सामने बैठ सको। और अच्छा है कि तुम लोग नहीं जा रहे हो। वैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं संविधान और कोर्ट एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट। घंटा क्लियर नहीं है। संविधान और कोर्ट को जो उखाड़ना था कुछ नहीं उखाड़ पाए कोई। राम मंदिर बन रहा है और बनेगा, तुम लोग के छाती पे साले बनेगा और देखना तुम लोग। और उस दिन हम लोग दोबारा दिवाली मनाएंगे इस देश में। मेरी सारे हिंदुओं से अपील है जो भी इसे सुन रहे हैं, 22 जनवरी को आप लोग रात में दीपक अवश्य जलाएं और जो भी दिवाली का झालर वालर है लगा के घरों में रंगोली लगाइए और मनाइए इसे दीपोत्सव की तरह, क्योंकि भगवान राम का पुनरागमन है ये। और हमें और आपको संभवतः इसकी ग्रेविटी नहीं मालूम है कि ये कितना बड़ा अवसर हमारे जीवन काल में हो रहा है। मंदिर का मैनिफेस्टेशन एक फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन रहा है, वो तो अलग है, वो है। लेकिन ये भाव 500 वर्षों के स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद कितने लोग मरे हैं। कोठारी बंधु को याद कीजिए, और वैसे कितने बच्चे, यंग लोगों के सरों में गोलियां मारी गई थी उस वक्त
सरकार के नुमाइंदों के द्वारा। वो सारे लोग जहां पे भी होंगे उनके नाम पे दिया जलाना चाहिए, प्रसन्नता का भी दीपक जलना चाहिए और एक श्रद्धांजलि का भी दीपक जलना चाहिए वैसे लोगों के लिए जिन्होंने राम काज में एक्चुअल में बलिदान दिया है, जिन्होंने हनुमान जी के वाक्य को कि राम काज कीन्हू बिना मोहे कहाँ विश्राम, वो करते और मृत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, वैसे लोगों के लिए भी एक दिया जलाना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। अपने पूजा घरों में रखिए, अपने घरों के बाहर रखिए, उनके लिए एक दीपक अवश्य ही जलाइए। आइए अगले राक्षस की तरफ अगले नेता की तरफ चलते हैं। अब इनको सुनिए, अखिलेश जी को। ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। तो अब ये बताइए, अब ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे। ये कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए। जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। सर अभी आया न्योता नहीं आया अभी तक। भाई उनके न्योता से हमारा न्योता क्या लेने देना। भगवान आप और हम सनातनी नहीं हो, तुम हो ना। भाई सनातन धर्म में क्या है कि भगवान का जब बुलावा आता है तो अपने आप चले जाते हैं, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। तो अखिलेश जी भाजपा को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले, और तुम कौन होते हो कि जिनको निमंत्रण नहीं है उसको घुसने नहीं देंगे। अखिलेश जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस न्यास के, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं या समिति के सदस्यगण हैं जिनके ऊपर आपके पिता के राज्य में गोलियां चली थी और सरयू रक्त से लाल हो गई थी। ऐसे लोग आपको तो नहीं आने देंगे, आने देना भी नहीं चाहिए, ना ही आपका कुछ बनता है वहाँ पे जाना। आप यही कह सकते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। आपके पास यही बचा ही है कहने को, इसके बियॉन्ड आपके पास कुछ भी नहीं है। आपसे प्रश्न भी पूछा कि क्या आपके पास निमंत्रण है, तो बोलते हैं उनके निमंत्रण से हमें क्या लेना। आपको किसी के निमंत्रण से कोई लेना देना नहीं। आप जानते हैं आपसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा जो है मूषक वो जो है नियंत्रण में है, नहीं इधर उधर भाग के कुछ ना कुछ इधर उधर नेवला टाइप का कुछ ना कुछ वो बोलता ही रहता है, तो वो तो नियंत्रण में है नहीं। जो हर दिन राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर वो लगातार आक्षेप करता रहता है और आप जो है चुपचाप सुनते रहते हैं। आपने उसको खुला छोड़ रखा है क्योंकि वो आपके एक कोर वोट बैंक को प्लीज करता हुआ दिखता है। तो आपको भगवान का बुलावा न कभी आया है न आएगा, इसीलिए भी आपका कुछ बनता नहीं, आप इसी तरह से वो बोलते ही रहेंगे। एक ये भी है बेचारे शफीकुर रहमान साहब जी, इनका भी है। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बनी, एक ज़माने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। आपके जाने का सवाल तो सही में नहीं है। आपकी मस्जिद जो थी उसे ख़त्म कर दिया, तो उससे पहले भी इतिहास जो है उससे पहले भी है रहमान जी, उससे पहले का भी इतिहास है। और अल्लाह से दुआ हुआ मांगते रहिए। जो आपने कहा ना कि बाबरी जो है वो वापस दी जाए, अल्लाह नहीं देगा वापस। मतलब क्योंकि आप ही के कुरान के ही हिसाब से जबरन किसी दूसरे के धर्मस्थल को तबाह करके उसके ऊपर यदि मस्जिद बनाई जाए तो उसमें की गई इबादत स्वीकार नहीं होती, और इसी कारण वहाँ पे आपके अल्लाह जो कोई काम आए नहीं। वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट ने भी, संविधान ने भी और संसद ने भी हर तरह से वो हिंदुओं के ही पक्ष में गया, क्योंकि वहाँ पे वराह की मूर्तियाँ निकली थी, सूअर की, जो हमारे भगवान अवतार है, वराह अवतार, जिसको आप लोगों ने कह दिया कि बच्चों खेलने के खिलौने हैं। तो जाइए, बगल में बन ही रहा है, चंदा उंदा कीजिए और बन जाएगा कुछ न कुछ आपका भी। वही मस्जिद का है चाहिए, बाबर ने तो बनवाया भी नहीं था संभवतः, उसका तो नाम ऐसे ही रख दिया गया, वही क्यों चाहिए आपको। अंत में जो कपिल सिब्बल साहब का एक बयान में जो है वो चलाना चाहूँगा आपके स्क्रीन पे।
ये जो सारी जो मुद्दा है ना, ये कब केवल दिखावा का मुद्दा है। हम राम की बात तो करते हैं और जो हमारी आचरण है वो राम के जो आचरण थे उनसे कहीं दूर है। मतलब कि ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, टॉलरेंस, सैक्रिफाइस, यही राम की बात थी ना। तो ये तो सब उसका उलट करते हैं और फिर राम मंदिर बनाते हैं। अब ये जो है बेचारे कह रहे हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है वो दिखावे का मुद्दा है और बोल रहे हैं कि हम राम की बात करते हैं लेकिन हमारा आचरण राम से बहुत दूर, ट्रूथफुलनेस, सेक्रीफाइस, सच्चाई, टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं। सिब्बल जी, आप अपने बारे में बोलिए। आप ही वो हैरी पॉटर मूवी में चूहा बन जाते थे ना भाई, इस तरह का आचरण था, इसीलिए ये हाल था ना, भगवान आपको सजा दी, चूहा बन जाते थे आप और किसी गुलामी करते थे। तो यहाँ पे भी जो है आप एक महिला है उसकी गुलामी ही आप कर रहे हैं लगातार। तो वही कीजिए, वो आपको सूट करता है। और आपके जैसे लोग तो आप ही थे ना कि 2019 में बोल रहे थे कि नहीं, इसके ऊपर जो है वर्डिक्ट अभी नहीं आना चाहिए। आप चाह रहे थे कि ये वर्डिक्ट बाद में आए, चुनाव के बाद कभी आए, ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो सके। इस तरह की बात आप ही कर रहे थे ना भाई, 18 या 19 में जब भी आप कर रहे थे। तो आपके राम तो वैसे भी नहीं है। आप कहाँ ये मतलब बड़े बड़े सब ट्रूथफुलनेस, सेक्रीफाइस, सच्चाई, टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं और दिल में बोल रहे हैं कि राम को बैठाने। भाई दिल में अब लोगों को बैठ गए हैं राम। अब तो कॉलेज के फेस्ट में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, यही बज रहा है। ए बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान ने सीना फाड़ा और बोले जय श्री राम। यही बज रहा है आजकल। डीजे मिक्स उसका सुनिए, बहुत आनंद आएगा आपको। आपको अगर राम मंदिर का इनविटेशन आएगा तो आप जरूर जाना। भाई मैं तो, मेरे दिल में तो राम है ना, मैं कुछ दिखावे के लिए कोई काम थोड़ी ना करता हूँ। आगे जब इनसे पूछा कि आएगा इनविटेशन तो जाओगे, तो बोलते कि मेरे दिल में राम है। आपके दिल में राम है और आपके दिल में संसद भवन है। आपके दिल में संसद भवन में 400 सीटें होंगी। आपके दिल में जो है प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए होंगे। आपके दिल में सुपर पीएम जो है वापस सोनिया गांधी जी बन गए। दिल में ही सब कर लीजिए आप लोग। और केवल आप ही नहीं कीजिए, आपके जो भी मतलब साथी मित्र मंडली है जो कांग्रेसियों की, सबको यही समझाइए कि भाई असली चीज़ दिल में होता है, बाहर का कोई मतलब नहीं है। मोदी से भी दिल में लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। भारत न्याय यात्रा आरंभ कर रहे हैं ना आप लोग, एकदम सही जा रहे हैं। दिल में यात्रा कीजिए, दिल में सरकार बनाइए, दिल में नीतियां पास कीजिए और दिल में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जो बनाना है वही बना लीजिए। बहुत बड़ा स्पेस है दिल का, तो यही इनको करना भी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ लोग थे। आगे भी इनका अभी आएगा, इनका विलाप जो है अभी आने वाले समय में और भी बढ़ने ही वाला है। तो ये अभी आरंभ हुआ है, आने वाले समय में और लेकर के हम आप लोगों के पास आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।